नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास जीके के लिए, जीके में 20 आउट ऑफ 20 अगर आपकी तैयारी काफ़ी सी अच्छी है पहले से। एंड मैं आपको बता दूं, इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं, फॉलो करने का मतलब ये है जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ टाइम पे देखते हैं, जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ वो आप लोग अगर मानते हैं तो आपका स्कोर जीके में डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। जितना आपका अभी आ रहा है वो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में ज़्यादा ही आएगा। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का पैटर्न, लेवल, सब कुछ मैं जानता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं जो है ये वीडियो जो है पूरी सीरीज करवाने वाला हूँ आपको। जब तक आपका 16 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसके बाद भी हम लोग साथ रहेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आज पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं 6-7 दिन तो लगातार वीडियोज़ अपलोड करूँगा, फिर अगर आपका सपोर्ट कम रहा तो फिर वीडियोज़ कम हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करना उनको कि जीके के लिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो देखकर आपको अगर बेनिफिट मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो पहला टॉपिक है हमारा नदियों के किनारे बसे शहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैंने कई 2020 में इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, वो अलग बात है। अभी ये सिर्फ एसएससी जीडी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। नदियों के किनारे जो शहर है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि काफ़ी सारे एग्जाम में आता है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। सो हम लोग आने वाले टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले, वेरियस टॉपिक। एक नंबर यहाँ से आपका पक्का कर लो, बहुत सारी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये जो है। अगर बात की जाए, पहले मैं आपको इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उनके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे जो भी वर्ल्ड के हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं। सो पहले अगर बात की जाए इंडिया के देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए, ये सभी के सभी सिटी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए आगरा, तो यमुना नदी के किनारे। अब आपको जो है ना नदी की लोकेशन मैप में याद होनी चाहिए कि यमुना कहाँ से आती है। उत्तराखंड से आती है, फिर यूपी में आती है, और यूपी में इलाहाबाद में ये गंगा नदी में घुस जाती है। इसका मतलब क्या है कि आगरा यहाँ पर होगा, इटावा यहाँ पर हो सकता है। अब कोई अगर ऑप्शन में अगर एमपी का कोई सिटी दे दिया, भोपाल दे दिया, जबलपुर दे दिया, तो उसको एलिमिनेट कर लो ना पहले ही कि यहाँ पर तो है ही नहीं यमुना, इस तरह से। तो आगरा यमुना नदी, इटावा यमुना नदी, कोटा चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है जैसे ग्वालियर है एंड कोटा है, ये दो सिटी आपको चंबल के किनारे याद रखना। यमुना के किनारे नई दिल्ली है, आगरा है, इटावा है, ये आपको याद रखना। फिर आगे और भी जो भी सिटी आएगी वो मैं आपको बताऊँगा। जबलपुर, नर्मदा। नर्मदा के किनारे आपको क्या याद रखना है, दो सिटी याद रखना है। एक तो जबलपुर है एमपी का, एंड दूसरा है भरूच जो कि है गुजरात का। ये दो सिटी जो हैं ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, याद रखना। फिर गुजरात की दो और इम्पोर्टेंट सिटी, सूरत, तापी नदी के किनारे। इसको कई बार ताप्ती भी कहते हैं, तो ताप्ती में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर राप्ती आ जाए ऑप्शन में तो राप्ती में कंफ्यूज बिल्कुल हो जाना है। ये जो है गोरखपुर के किनारे स्थित है, मतलब ये जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। तो राप्ती अलग है, ताप्ती अलग है। ताप्ती तो है गुजरात के सूरत में, राप्ती है गोरखपुर में। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है अहमदाबाद, साबरमती रिवर के किनारे। आपको पता होगा साबरमती रिवर फ्रंट भी है। गांधीनगर पूछ ले तो भी साबरमती होगा। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों अगर बात करें ट्विन सिस्टर मतलब सिटी कह सकते हैं, बिल्कुल पास में स्थित है। फिर है नासिक, तो नासिक आपको मिलेगा गोदावरी नदी के किनारे। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी यहीं से अगर बात की जाए तो उत्पन्न होती है, उसके बाद ये जो है आगे बढ़ती हैं। फिर उज्जैन की बात करते हैं, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, आपको याद रखना थोड़ा सा। फिर है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे, जाहिर सी बात है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे शहर ये आपको लिस्ट में याद होने चाहिए। जैसे नर्मदा के किनारे जबलपुर एंड भरूच, तापी के किनारे सूरत, साबरमती के किनारे अहमदाबाद एंड गांधीनगर। फिर अगर बात की गंगा नदी, कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब सिटी जो है ना ये गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा और हरिद्वार भी गंगा, गंगा के किनारे ये शहर है। अभी आगे जो भी आएंगे ना वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे अब जौनपुर आ गया। ऐसे शहरों में कन्फ्यूज नहीं हो, आप लोग सोच रहे हो गंगा या यमुना होगा, लेकिन जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे। इसी तरह से लखनऊ किस नदी के किनारे, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे। एक गोमती नदी और है गुजरात के द्वारका में, तो गुजरात का द्वारका अगर पूछ लेना तो वो भी गोमती रिवर ही होगा। आप सोच रहे होंगे ये सेम गोमती है क्या, नहीं, वो अलग गोमती है। फिर बड़ोदरा गुजरात का इंपॉर्टेंट सिटी, विश्वामित्री रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ पर नर्मदा वगैरह मत कर लेना, ये विश्वामित्री नदी है। फरुखाबाद ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। फतेहगढ़ जो है ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। शिमोगा ये सिटी है कर्नाटका में स्थित, और ये है तुंगभद्रा रिवर के किनारे। साथ में हॉस्पेट ये भी तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना। तुंगभद्रा डैम भी जो है यहीं पर बना हुआ है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जो है फैजाबाद, इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद या अयोध्या दोनों ही जो है सरयू के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। पहले हम लोग इंडियन की कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है विश्व के इम्पोर्टेंट शहर जो हैं वो किन
रिवर्स के किनारे, वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। अगर बात की जाए, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। ये जो है ना, ये फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया है, जी के ई बुक से लिया है हमारी। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी के, अभी आपको 20-25 दिन भी एग्जाम में बाकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एसएससी जीडी 2021 की जी के ई बुक खरीद सकते हैं। अगर आपके नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी जीके के शॉर्ट समराइज्ड, तो फिर चाहे तो मत खरीदिए। इस बुक को खरीदा, आपको क्या मिलेगा, स्पेशल जीके ई बुक है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज मिलेगी, शॉर्ट जीके नोट्स एकदम से टेबल फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे, 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये वो सभी टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो से आपको पता होगा। नदियों के किनारे, ये भी मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट खींचा। साथ में लोक नृत्य हो गया, देशों की राजधानी, करेंसी हो गई, संसद का नाम हो गया, या फिर बहुत सारे मतलब ज़बरदस्त टॉपिक है सभी के सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। 50 टॉपिक मिलेंगे, 90 पेज हैं, तो आप लोग 10 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं, 6-7 दिन में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी कोड लगा देना, ताकि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 25 रुपये की बुक है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 25 रुपये की ई बुक है। ये कोड मैं इसीलिए लगाने को बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि एसएससी जीडी के लिए कितने बच्चों ने खरीदा है, तो इसीलिए मैंने ये कोड रखा है। बाकी 25 रुपये आप लोग जो है, टैक्सी का किराया भी नहीं होगा, इससे भी अधिक होगा उसका भी किराया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये नोट्स जो है ना, सबको खरीदना कंपलसरी नहीं है, जिनको खरीदना है ज़रूर से खरीदना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप जब पढ़ेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा, मैं बताने से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट है पटना, बिहार की कैपिटल गंगा और सोन नदी, ये कई बार कन्फ्यूज करते हैं। पटना किस नदी के किनारे, पहले ऑप्शन आएगा गंगा, दूसरा आएगा सोन, तीसरा कोई और आएगा, और फिर नीचे आएगा ए एंड बी बोथ। तो ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन सही होगा, गंगा नदी सिर्फ मत कर लेना। इसी तरह से इलाहाबाद में भी होता है, गंगा एंड यमुना दोनों हैं। गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में एंटर करती है, एंड उसके बाद असम से होकर जो है बांग्लादेश में जाती हैं। फिर अगर बात करें फ़र्क का, तो गंगा नदी के किनारे फ़र्क है, कन्नौज भी यहीं पर है गंगा नदी के किनारे, फरीदाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वो यमुना नदी के किनारे, एंड जो फरीदाबाद अगर बात करें पंजाब में है वो है सतलज नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। कटक ये जो है अगर बात करें उड़ीसा की सिटी है, महानदी के किनारे स्थित है कटक। राजमुंद्री ये भी आंध्र प्रदेश का गोदावरी रिवर के किनारे स्थित है। तो गोदावरी के किनारे कौन से शहर हो गए, राजमुंद्री, एंड अगर बात करें नासिक। एंड महानदी के किनारे अगर बात की जाए तो संबलपुर एक और है उड़ीसा का सिटी, वो भी महानदी रिवर के किनारे स्थित है। फिर है तिरुचापल्ली, तिरुचापल्ली जो है कावेरी रिवर के किनारे स्थित है। मथुरा और औरैया दोनों यमुना के किनारे। तो यमुना के किनारे वाले कौन से शहर हो गए, आगरा हो गया, इटावा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, औरैया हो गया, 5 शहर ये यमुना के किनारे हो गए। मैंगलोर, नेत्रावती और बेंगलोर ये प्रभावती, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये दोनों ही सिटी जो है कर्नाटका में स्थित है। बेंगलोर जो है कैपिटल है एंड सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मंगलोर भी एक पोर्ट सिटी है, अरब सागर के किनारे स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्नाटका की सिटी है, ये नेत्रावती रिवर के किनारे है। फिर है भद्रावती, तो भद्रावती अगर बात करें भद्रा नदी के किनारे, ये जो ना तुंगा और भद्रा दो अलग अलग नदियाँ आती हैं, फिर ये दोनों जब मिलती हैं तो तुंग भद्रा कहते हैं इनको। ग्वालियर चंबल रिवर के किनारे स्थित है। फरीदाबाद सतलज के किनारे स्थित है। पुणे जो है ना मूठा नदी के किनारे स्थित है, पुणे वाला याद रखना। हैदराबाद का ये याद रखना है, इसमें नहीं है, हैदराबाद है मुस्सी रिवर के किनारे। एंड गोरखपुर अगर बात किए तो ये राप्ती नदी के किनारे है। जम्मू एक याद रखना, जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित हैं। एंड श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे स्थित हैं। तो एक दो कुछ और सिटी छूट गई हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे अजमेर हो गया, तो लूणी रिवर के किनारे स्थित है अजमेर। वैसे काफ़ी सारी सिटी छूट गई होगी। अगर आपको किसी को डिटेल में पढ़ना ना, तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम तक आपको पता ही है, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ के सभी शहर दिए गए। इतने मैंने यहाँ पर नहीं करवाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता होगा एग्जाम काफ़ी पास में है आपके। अब मैं जो विश्व के कुछ शहर हैं उनके करवा देता हूँ, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर करवा लेते हैं ऊपर। तो अगर बात की, मैं ऐसे ही बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है, आपको पता चलेगा। जैसे अमेरिका के 2 शहर हैं, न्यूयॉर्क सिटी एंड वाशिंगटन डीसी, दोनों का याद रखना। न्यूयॉर्क सिटी तो है हडसन रिवर के किनारे, एंड अगर बात की वाशिंगटन डीसी की, ये मिलेगी आपको पोटोमेक नदी के किनारे, ठीक है ना। फिर शिकागो है, शिकागो जो है ये मिसिसिपी झील के पास में स्थित है। तो मिसिसिपी आपको झील भी याद रखना, मिसिसिपी रिवर भी है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर बात की जाए, अगर हम लोग आते हैं यूरोप में, जर्मनी की कैपिटल मिलेगी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे। वैसे जर्मनी में एक प्रसिद्ध नदी बहती है अगर बात की जाए, लेकिन उस नदी राइन नदी ये जो है सबसे व्यस्त व्यापार
की दृष्टिकोण से ये रिवर हैं, लेकिन जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन, ये स्प्रीन नदी के किनारे है। फिर लंदन इंपॉर्टेंट सिटी है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना, थेम्स रिवर के किनारे हैं लंदन। अगर बात की जाए डेन्यूब, ये याद रखना, डेन्यूब जो है ना, डेन्यूब रिवर, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं इसको आप लोग। एंड डेन्यूब नदी जो है ना, ये बुडापेस्ट मिलेगा आपको, हंगरी की कैपिटल मिलेगी आपको, यहाँ पर ऑस्ट्रिया के बहुत सारे शहर मिलेंगे, वियना मिलेगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल, बुडापेस्ट मिलेगा, ये सब जो है ना ये डेन्यूब के किनारे स्थित है। फिर इंपॉर्टेंट सिटी इटली की रोम है, ये अगर बात करें टाइबर रिवर के किनारे स्थित हैं, ये भी याद रखना आपको। अब कितने सारे हो गए, 6-7 हो गए। मॉस्को है, ये तो मॉस्कोवा रिवर के किनारे ही है, तो ये तो याद हो जाएगा, मॉस्कोवा रिवर के ही किनारे हैं। फिर अगर बात किया भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, अगर बात किया कराची सिंधु नदी के किनारे, इंडस सिंधु नदी, ठीक है ना, ये याद रखना। लाहौर जो है ना, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी लाहौर, ये चाहो तो नोट कर लो, अगर आपको याद है तो फिर आपका जो है क्विक रिविजन हो जाएगा। फिर अगर बात किया म्यांमार की, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है इरावदी नदी, ठीक है ना, इरावदी नदी जो है ये म्यांमार में बहती है। एंड इरावदी नदी की अगर बात की जाए तो इसके किनारे कौन सा शहर है, रंगून, रंगून जो है ये म्यांमार की प्रसिद्ध सिटी है, यहाँ पर है। आपको ये नदियों का अगर ऑप्शन में आपको गलत होने के चांस कम करना है तो आपको मैप में आपको नदी याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं 2.0 हमारा जो नया चैनल है वहाँ पर पूरी सीरीज लाऊंगा अलग से, ये तो अभी जल्दी वाले वीडियो हैं, लेकिन आपको कैसे याद रखना है, जैसे इरावदी रिवर है ना, ये कहाँ पर बहती है, म्यांमार में बहती है। तो जब अगर पूछ ले कि इरावदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपको 1 या 2 ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो म्यांमार का सिटी है ही नहीं, तो उनको पहले ही अलग कर लेना। आपको ऐसे जो है मैप में याद रखना। जैसे अगर बात किया पूछ ले कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे, आपको दे दिया 4 ऑप्शन, इरावदी दे दिया, पोटोमैक दे दिया, ठीक है ना, हडसन दे दिया, फिर अगर बात की जाए थेम्स दे दिया, या मर्रे दे दिया, डार्लिंग दे दिया। तो आपको इरावदी नदी, थेम्स नदी, ये तो आपको पता है ये बहती है म्यांमार में, ये लंदन में, तो वाशिंगटन तो यूएस की कैपिटल है, इन दोनों में से ही कोई होगा, फिर आपको जो है आपके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। अगर बात की इसके अलावा तो मर्रे डार्लिंग अभी मैंने आपको जस्ट बताया, सिडनी ऑस्ट्रिया में ये बहती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो ये हो गई लगभग नदियाँ। सॉरी, एक बड़ी नदी बह जो है पीछे छूट चुके हैं, नाइल, नाइल जो है काहिरा, इजिप्ट जो है मिस्र की कैपिटल काहिरा इसी के किनारे है, और खार्तूम जो सूडान की कैपिटल है वो भी यहीं पर है। तो 2 सिटी अफ्रीका की याद रखना, ये खार्तूम रिवर के किनारे है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है अगर बात की जाए, जैसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है, राजस्थान में बहती हैं, उदयपुर से स्टार्ट होते हैं ये, एंड ये आपको याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। फिर अगर बात करें भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को जो है 2 बार कौन सी रेखा काटते हैं, तो ये जो है अगर बात करें कांगो रिवर जो है ये काटते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार। फिर मकर रेखा को जो ना 2 बार कौन सी नदी काटते हैं, एक है साउथ अफ्रीका में बहती है अगर बात की जाए, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो नदी कौन सी होगी, 1 सेकंड में जो है रिकॉल करता हूँ उसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोजो रिवर, ठीक है ना। तो लिम्पोजो जो अफ्रीका में, अब लिम्पोजो एंड कांगो ये दोनों जो है ना ये अफ्रीका में ही बहती हैं, और ये मकर रेखा, और इन दोनों को जो 2 बार काटती हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा टॉपिक कहाँ पर घिसोड़ रहे हैं, तो यही तो है इस जीके सीरीज का फ़ायदा, आपको जल्दी जल्दी बहुत कुछ याद करवाना है मुझे, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। वीडियो को शेयर करना चाहिए। अभी मैं 6-7 दिन रेगुलर अपलोड कर दूंगा। अगर आपका रोज़ 1000 से ज़्यादा लोग देखते हैं इन वीडियोज़ को, तो मैं इनसे भी बेस्ट कंटेंट लाऊंगा, आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन शेयर करना पड़ेगा। तो आज के लिए यही था। जय हिंद, जय भारत।